और पाकिस्तान के दरमियान चल रही झड़पें अब खतरनाक मोड़ तक पहुंच चुकी हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के खून प्यासे हो गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। तालिबान भयंकर गुस्से में है क्योंकि तालिबान की आवाम पर पाकिस्तान ने बम गिराए हैं। अफगानिस्तान को जो इंडिया सपोर्ट करता है, तमाम फंडिंग इंडिया से आती है, पैसे देते हैं, उनको असला देते हैं, उसकी बिना पे पाकिस्तान पे आके हमला करते हैं, आर्मी पोस्टों पे हमला करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी और अफगान तालिबान आमने सामने हैं। बारहा निशानदेही के बावजूद अफगानिस्तान की सरजमीन से फितनाउल खवारिज और दीगर दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते आ रहे हैं। जब जब अफगानिस्तान पर मुश्किल वक्त आया, हमने मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये मामला तो हम देखते और सुनते ही आ रहे हैं। यहाँ से बम, कभी वहाँ से बम, कभी यहाँ, सारा खेल जो है वो डॉलर का है। हम लोग इनके साथ दुश्मनदारी अगर पैदा कर लेंगे, पहले तो ये हमारा है भाई, ठीक है, भाई के साथ दुश्मनियां नहीं होती हैं। दोस्तों, जब आप एयरक्राफ्ट से मारते हैं ना मिसाइल, तब ये थोड़ा, इट्स नॉट अ प्रिसिजन स्ट्राइक। ना पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहा है कि मैसेज पास करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान हो क्यों रही है पाकिस्तान में, आपको कुछ आइडिया है? जाहिल लोग जो है इस दुनिया में बहुत ज्यादा, उनको तालीम जो है ना, उनको थोड़ा इस पे होना चाहिए। और पाकिस्तान के लिए अच्छे हालात नहीं होंगे कि पाकिस्तान ने सभी के साथ बिगाड़ के रखे हुए हैं ताल्लुकात, और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए अच्छे हालात नहीं होंगे। मुझे ये बात बताए, कश्मीर की न्यूज़ हमारे ऊपर हो ही ना हो, सबसे पहले पहुंच जाती है कि वहाँ पे हुआ है, लेकिन ये जो खबरें अपने मुल्क की, इन पे ऊपर बात नहीं हम करते। यही तो बात है, हमारे जो हुक्मरान चाहते हैं वही होता है। 4 स्ट्राइक की गई है, चारों की चारों स्ट्राइक की उनके ट्रेनिंग सेंटर थे और टीटीपी की खवातीन और बच्चे फासले पर थे और बड़ी प्रिसाइज किस्म की स्ट्राइक करने की कोशिश की गई है। लेकिन क्वेश्चन इसमें से ये आता है आलिया, अब पाकिस्तान के पास चॉइस भी क्या है, इससे आगे कहां तक वो जाए। बल्कि लेट है मेरे ख्याल में। पाकिस्तान को एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमेशा हर चीज में लेट होता है, हर चीज में अनऑर्गेनाइज होता है, हर चीज के अंदर जज्बात को पहले आगे ले जाते हैं। चीजें निकल पड़ी हैं तो ये काफी, पाकिस्तान इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा वीक है। जय श्री राम दोस्तों, पाकिस्तान से जो खबर आई है सुन के आप चौंक जाएंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया जिसमें 15 लोगों की जान चली गई। अब अफगानिस्तान और तालिबान मिलकर उसका बदला लेने 15,000 सैनिक लेकर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। इसी मुद्दे पर बात करने वाली हूं कि पाकिस्तान क्या बोलते हैं। चलते हैं पाकिस्तान। कोई नहीं है। अफगानिस्तान को जो इंडिया सपोर्ट करता है, तमाम फंडिंग इंडिया से आती है, टीटीपी को आती है, और वो उनको पैसे देते हैं, उनको असला देते हैं, उसकी बिना पे पाकिस्तान पे आके हमला करते हैं, आर्मी पोस्टों पे हमला करते हैं। मगर ठीक है, हमारी इंशाल्लाह हमारी पाकिस्तानी आर्मी बहुत मजबूत है, उसको कुछ नहीं कर सकती। सर इसमें तो कोई शक नहीं है, पाकिस्तान में आर्मी दुनिया की नंबर 1 फौज है सर। बिल्कुल है, ठीक है। ये सारी की सारी उनकी साजिश है। आज से देख ले, इंडिया हमारा खुला दुश्मन है, ठीक है, ठीक है। 1965 में पाकिस्तान की आर्मी ने मारा, उनको मारा, ठीक है। अभी अब वो हमारे ना, हमें हमला नहीं कर सकते वो लोग। ये दूसरे बॉर्डर के जरिए यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं, पीछे से आते हैं, पीछे से वार करेंगे। ये इंडिया के आर्मी के बंदे हैं जो अफगानिस्तान को फंडिंग देते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनको असले देते हैं, और ये सारे उनकी कारस्तानी है। जो यहाँ से बम, कभी वहाँ से बम, कभी यहाँ, सारा खेल जो है वो डॉलर का है। अच्छा, ठीक है जी। अमेरिका डॉलर्स फेंक रहा होता है, कभी टीटीपी को पैसे दे देता है, आपने इस पे चढ़ाई कर दे पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई हो जाती है, पाकिस्तान को पैसे देता है, आप चढ़ाई कर दे इंडिया के ऊपर, जी वहाँ पे दहशतगर्द बैठे हुए, या आप अफगानिस्तान पे चढ़ाई कर दे, जी वहाँ पे दहशतगर्द बैठे हुए। तो ये मामला तो हम देखते और सुनते ही आ रहे हैं। लेकिन खेल हम बेवकूफ हैं, या अगर बात करें कि भाई अब टीटीपी की बात करें, वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है या ग्रुप है, एक तंजीम है, दहशतगर्द है, कुछ भी आप कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान तो प्रॉपर एक गवर्नमेंट है। तो हम क्यों डॉलर लेते हैं, हम क्यों अमेरिका से पैसे लेते हैं अगर ऐसा है तो? सर, अगर हमारे लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाए तो ये थोड़ा सा समझने की बात है कि हम अपने पहले तो सबसे अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात को अच्छा रखें। हमारे जो नेबर्स हैं, हमारे ताल्लुकात उनके साथ बहुत अच्छे होंगे तो हम आगे भी सर्वाइव कर सकेंगे, हमारा मैयार भी, हमारा मेरिट भी बनेगा। ऐसे नेबर से ताल्लुक खराब करके कोई कंट्री नहीं आगे जा सकती। और फिर जो अफगानिस्तान है, ये तो वैसे ही हमारा भाई है, और ये सारे पख्तून लोग हैं, ये हमारे भाई हैं। हमारे दरमियान में काम करने वाले जो लोग हैं, आप उनको समझते हैं कि ये दहशतगर्द लोग हैं या इनके ऊपर अटैक कर देंगे, इनसे हमें खतरा है, तो हमारे जो दरमियान काम कर रहे हैं उनसे तो हमें कोई भी खतरा नहीं है। मिलके कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो झड़पें चल रही थी वो बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। मंगल के रोज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी। इसके नतीजे में पहले उन्होंने बोला कि 15 सिविलियन मारे गए हैं, बाद में 46 हो गए, लेकिन तभी अफगानिस्तान ने कह दिया था पाकिस्तान को कि भाई हम इसका बदला जरूर लेंगे। अब अफगान तालिबान और टीटीपी मिलके पाकिस्तान की आर्मी को जो है टारगेट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, सारे मामला किस तरह जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप अफगान तालिबान और टीटीपी के बारे में क्या राय रखते हैं? मेरे ख्याल से जिस डायरेक्शन पे चीजें निकल पड़ी हैं तो ये काफी, पाकिस्तान इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा वीक है और इसमें देखें ये गुरिल्ला वारफेयर है। अगर एक सामने से दुश्मन नजर आ रहा है, हमें पता है यार हेलीकॉप्टर से हम उन्हें क्रैश कर सकते हैं, ठीक है, टैंक लेके, जैसे इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी,
माउंटेनियस एरिया नहीं था। तो हमारा जो KPK है माउंटेनियस एरिया है, यहाँ पे गुरिल्ला वारफेयर होती है और ये काफ़ी मतलब लॉन्ग टर्म चलती है। जैसे अमेरिका ने वियतनाम के खिलाफ लड़ी थी तो उसमें भी काफ़ी उसके मतलब सोल्जर का लॉस हुआ, पैसे का लॉस हुआ और एट दी एंड उन्हें रिजल्ट कुछ नहीं मिले। तो ये लॉन्ग टर्म चलेगी, ये इंसर्जेंसी है और पाकिस्तान की इकोनॉमी इस लॉन्ग टर्म वार को अफोर्ड नहीं कर सकती। तो चीजें किसान लोग काम कर रहे हैं, हमारे भाई हैं, बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ा अच्छा ताल्लुक है, बड़ा अच्छा रिलेशन है और मैं ये समझता हूँ हमारे यहाँ के लोगों से ज्यादा इज्जत देने वाले ये लोग हैं, ज्यादा खिदमत करने वाले ये लोग हैं, ज्यादा मोहब्बत करने वाले ये लोग हैं। हम लोग इनके साथ दुश्मनदारी अगर पैदा कर लेंगे, पहले तो ये हमारा है भाई, ठीक है, भाई के साथ दुश्मनियां नहीं होती हैं। दूसरी बार भी यह है हमारा नेबर। अब ये बात हमारी सोचने की कि हम अपने ताल्लुकात को इनके साथ कैसे रख ले, किसी के कहने पे या पैसे देने पे, हम डॉलर्स मिलने पे हम अपने मुल्क को आगे कैसे लेके चल सकते हैं जब हम इस तरह के मामला में आपने ये बोला कि वो बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, पश्तून, अफगान, ये सब नो डाउट सारे इंसान एक जैसे हैं, चाहे वो पठान हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ये कहती है जी वो अफगानिस्तान से आते हैं तालिबान, वो यहाँ पे आके अटैक करते हैं, TTP वाले आते हैं और अटैक करते हैं। इस वजह से हमने वहाँ पे जो सा एयर स्ट्राइक की, वहाँ पे लोगों को मारा है, तकरीबन 46 के करीब लोगों की जान। सर मैं समझता हूँ कि अगर ये बड़े लेवल पे बात हो रही है तो मैं समझता हूँ होगा 100 में से कोई 2% इस तरह की कोई बात होगी, लेकिन 98% मैं समझता हूँ कि मैं बिलीव ही नहीं करता इन बातों के ऊपर कि इस तरह कुछ होता है। कुछ नहीं होता, 2% 3% दुश्मन है, दोस्ती हुआ दोस्त। दूसरी साइड पे, एक साइड पे ये अमेरिका है कि जो हमें सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, दूसरी साइड पे है जी रशिया। रशिया को आप किसी सूरत भी अपना दोस्त तस्लीम नहीं कर सकते। और आप उसको हिस्टोरिकली भी किसी भी एंगल से जाके अगर आप कहें ना कि उसने एक दफ़ा भी आपको दिल से कहा कि वो आपका दोस्त है, वो क्यों नहीं कहता? क्योंकि रशिया को तोड़ने में जितना बड़ा हाथ आपका है किसी का भी नहीं है। और वो इस चीज़ को छुपाए हुए हैं। जिस दिन वो इक़्तिदार में आए सबसे पहले वो पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से मिटाने की कोशिश करेंगे, ये उनकी सोच है। क्योंकि मेरी मुख्तलिफ रशियन से बात होती रहती है। उसके बाद आपका दूसरा दोस्त आया जी चाइना। आपने कहा है जी पाक चीन दोस्ती। चाइना, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, आपकी आखिरी जंग चाइना से है और जितना चाइना आपके लिए ख़तरनाक है ना, अमेरिका तो बड़ी दूर से आपको छितर मारता है और यहाँ तक आके ना हवा में लहरते लहरते वो आपको थोड़ा सा कम लगता है। चाइना ने आपको पास खड़े होकर वो थप्पड़ मारना है कि आपसे ना तो संभला जाना है और ना आप अपनी स्टेट बचा सकेंगे और ना आप अपनी मईशत बचा सकेंगे, कुछ भी नहीं बचा सकेंगे। इस वहाँ पे पाकिस्तान पे हमला करती हैं। ठीक, काफी लोग कह रहे हैं कि इसमें भारत मुलव्वस है और भारत जो है अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। टोटल भारत की बात मानी जा रही है, जैसे बांग्लादेश गुलाम था भारत का, इसी तरह अफगानिस्तान भी गुलाम है इंडिया का। ये कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाकी पक्का जो है ना, इंडिया तो हमारा सरे से दुश्मन है, ठीक है। और ये दुश्मन जो है वो किसी तरीके से हम पर हमला करना चाहता है, कभी बॉर्डर के जरिए, कभी ईरान के जरिए, कभी हमारे अंदर बैठे हुए पाकिस्तान उनके जरिए, जो सूझ जो बैठे हुए इंडिया के बंदे बैठे हुए उनके लिए एजेंट बैठे हुए, कुछ बैठे पेशावर के साइड में बैठे हैं, वजीरिस्तान में बैठे हुए हैं, हवाना में बैठे हुए हैं, कोटा में बैठे हुए हैं, वो झंडे बैठे हुए हैं, उनको सूरतकार मिले हुए हैं, उनके जरिए वो आते हैं, पाकिस्तान आर्मी हमला करते हैं, फिर वापस भाग जाते हैं। को ये ना हो कि ड्रोन अटैक हो रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि हमने मुजाहिदीन को ख़त्म कर दिया। उसके बाद तालिबान क्रिएट हुए। तालिबान पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी मदरसों में पढ़ते रहे। मतलब सोवियत यूनियन और अमेरिका की जो जंग थी उसमें जो मतलब जो लोअर जनरेशन थी, जैसे टीनेजर थे 17-18 साल के, वो यहाँ पाकिस्तान में आए, मदरसों में पढ़े, वो जंग ख़त्म हो गई, 20वीं सदी लगी, 2000 से ऊपर अनवर्ड। इन तालिबान को हमने ट्रेन करके, ISI ने ट्रेन करके अफगानिस्तान में इंस्टॉल कर दिया। गुलबदीन हिकमत यार थे उसमें, और भी काफ़ी थे, रशीद दोस्तम का नाम सुना होगा आपने, अहमद शाह मसूद था, ये सारे इधर से ही पढ़ते रहे। तो हुआ क्या कि वो ऐसा ऐसा होते होते चीज़ें फ्लूइड हो गई, चेंज होती रहीं। और उनका जो देखें, हम इनकलाब क्या कैसे आता है, हम एक प्रॉक्सी को सपोर्ट करते हैं, उस प्रॉक्सी की इंटरनल गोल्स भी होते हैं, हमारे गोल अलाइन हो जाते हैं, हमने उनको सपोर्ट किया। जब हम सपोर्ट करते हैं, हमें हमारे अज़ाइम अचीव हो जाते हैं। बाद में जब वो अपने अज़ाइम पूरे करते हैं, उनका एक एजेंडा होता है और वो हमारे अगेंस्ट हो जाता है। तो तालिबान का एजेंडा कि हम अपनी खुद मुख्तार हुकूमत बनाएंगे, हम जो है पश्तून नेशनलिज्म है, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है, पश्तून नेशनलिज्म है कि अटक तक जो है वो दुरानी एम्पायर, ठीक है। तो इसमें यह है कि वो इस बॉर्डर को मानते ही नहीं है। अब जाके यूटिलाइज हुए, मगर इस टाइम पे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है। आपने बड़ी एक अथेंटिक बात की है, लम्हा फिक्रिया है, लेकिन हमारे अदारे भी हमें टोटल वॉच कर रहे हैं। भाई ने बड़ी जो है ना अथेंटिक बात बताई है। बलोचिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पेशावर हो गया, और कौन सी जगह बताइए आपने जहाँ से ये वार करते हैं? ये ईरान के जरिए से भी आते हैं, कोयटा से आते हैं वो लोग, कोयटा से आते हैं। और पाकिस्तान में भी एजेंट है इंडिया, उनके सुलतकार है, उनसे मिले हुए हैं, उनसे पैसे लेते हैं,
उनको बुलाते हैं, अपने घरों में पनाह देते हैं, उनको जगह बताते हैं कहाँ करना है अपने, मुकम्मल तौर पे ना इन्फॉर्मेशन रैकी होती है। इस तरीके से वो कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये रैकी जो है नाकाम हो जाएगी। हमारी आर्मी इंशाल्लाह मजबूत है और रहेगी। हमारी दुआएं हैं, हम उनके साथ, आर्मी के साथ है। इंशाल्लाह कोई भी दुश्मन हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। मतलब पाकिस्तान। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।